हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। 97,000 रुपए निकले और इसको पता नहीं चला। बाद में जब पता चला इसने ब्लॉक करवा दिया था। ठीक है, उसने शिकायत करी तो जो चूंकि उसकी गुमशुदगी दर थी तो उस आधार पर यह मुकदमा 379 और 420 का लिखा गया। फिर जब इसका बयान हुआ उसमें तो उसका लूट उसमें बढ़ा दी गई। तो उसका फिर मोबाइल का IMEI रन कराया गया। तो बहुत बार IMEI रन कराया गया तो एक बार अचानक उसमें कुछ मिनट के लिए एक सिम कार्ड लगा। उस सिम कार्ड से फिर एक एड्रेस निकला। उस एड्रेस को हमने जो है अपने लोकल इंटेलिजेंस से कंफर्म किया कि ये एड्रेस और ये लड़का कौन है। फिर उस लड़के तक पहुंचे। उस लड़के से फिर वो लड़का था अपने भाई के मोबाइल, भाई उसका मोबाइल लाया था, सुहेल 16 साल का है। वो मोबाइल रखा था, उसी में अपना नंबर कुछ समय के लिए डाल दिया था। वो हमारा मुलजिम, जो जिसने मोबाइल डाला था वो हमारा मुलजिम नहीं था। उसका भाई सुहेल वो हमारा मुलजिम है। उसने मोबाइल घर पे रखा हुआ था, उसके भाई ने कुछ मिनट के लिए डाला और उसी से उसका मोबाइल हमें नंबर पता चला था। और उसके बाद फिर एक एक करके हमने इन तीनों लोगों को पकड़ा एक जगह पर। इनके पास से इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने एक दिन 8 मई की रात में शाम को 7 साढ़े 7 बजे जो है वहाँ पर DPS स्कूल के पास इस फेरी वाले को, जो फेरी करके लौट रहा था, इसको ई-रिक्शा से फेरी करता है, तो इसको जो है इसने जो है इन लोगों ने लूटा। और लूटने के बाद इनका मोबाइल लेकर, इसका मकसद इनका मोबाइल लूटना था, दारू पी के मोबाइल लूट लेना था। और दारू पी रहे थे लोग, मोबाइल लूट लेना था। लेकिन इसमें यह हुआ कि इसके रियलमी के अकाउंट मोबाइल में बाई चांस इनको जो है इनका कोड उसमें निकल आया, क्योंकि कोड 1234 लगा था और ये अपना दबा रहे थे और 1234 इसका नंबर मिल गया और उसका मोबाइल खुल गया। मोबाइल खुलने के बाद इन्होंने ये अपना चेक कर रहे थे, उसी में इनको देखा कि इस बार उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड सब उसी में था। और उसमें मैसेज आया हुआ था 2,70,000 रुपए का इनके बैलेंस का, एक बैंक से जो मैसेज आता है। उसको देख के इसकी नीयत खराब हुई। उन्होंने इसका पेटीएम फिर से डाउनलोड किया और उसके बाद पेटीएम में एमपिन उसको मांगा तो जनरेट किया। एमपिन जनरेट करने के लिए या तो इनको आधार की ज़रूरत होती है या एक पैन की किसी और चीज़ की। हाँ, तो इन्होंने आधार कार्ड डाल के उसका पेटीएम, उसका एमपिन जनरेट कर लिया। इधर पीछे एमपिन जनरेट कर लिया। और एमपिन जनरेट करने के बाद सबसे पहले इन्होंने, जब पेटीएम इनका अपना हो गया तो उसका मोबाइल लेके ये लोग गए फरेंदा, महाराजगंज। यहाँ से सीधे दाब दिए फरेंदा, मतलब महाराजगंज की ओर कि हम कहाँ से पैसा निकालेंगे। तो इन्होंने 2 वहाँ पर पेट्रोल पंप थे, उनसे 50-50 हज़ार रुपये लिए, कैश लिए और पेटीएम से पेमेंट कर दिए। और उसके बाद फिर ये लौट के आए। अगले दिन पहुँच गए लखनऊ, सुबह निकल के लखनऊ पहुँचे। वहाँ पर वाइन शॉप से, ATM से और वाइन शॉप, ATM और जन सेवा केंद्रों से इन्होंने बाकी पैसा एक जगह गोरखपुर में स्टेशन के पास से कुल इन्होंने 1,97,000 रुपये निकाले। जब फटाफट पैसे निकल गए, उसके बाद वो नंबर, तब तक उसको पता चला, उसने 2 दिन में इनका ब्लॉक करा दिया। और ये जो लड़का उत्कर्ष है, ये इसी का यही मास्टरमाइंड है। इसको ये 12th फेल है और इसके पिता वो करते हैं, क्या नाम है, खजांची पर एक राव CT स्कैन वाला, MRI वाला, उसी में CT स्कैन टेक्नीशियन है। और इसी ने सब अपना पेटीएम बनाया, यही पैसे ऐसे निकाला सब उसमें से, सब जगह जाके। और फिर उसके बाद कल ये लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से ये 1,97,000 कुछ निकले थे, 1,90,000 रुपये नगद और ये लूट का मोबाइल, ये सारी चीज़ें। बलोनो कार जो उसके पिता के नाम पर है, उस दिन भी बलोनो कार सही थी। हाँ, उस दिन भी बलोनो कार सही थी। जिस दिन लूट किया था जी। इन्होंने और भी ये घटनाएं बताया है कि हमने मोबाइल छीने हैं कुशीनगर से गोरखपुर के मध्य में। हम लोगों का काम ही था। लेकिन और कहीं से ये तो उसमें बाई चांस की बात थी, उसका कोड मिल गया, सारे कागज मिल गए, अन्य से फिर तो नहीं मिले, जैसा ये बताया। हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ आज एक लूट हुआ था, जिस संबंध में जो है चिलुआताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसी संबंध में जो लुटेरे थे उनका पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पे क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज
विवेक कुमार तिवारी साहब और प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। अभी जैसा कि अतुल कुमार श्रीवास्तव साहब ने पूरी घटना का संक्षिप्त विवरण दिया और बताया कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ। इस संबंध में मैं चाहूँगा कि क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज महोदय कृपया आप ये बता दें कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने में किस तरीके से आपने निर्देशन किया और किस तरीके से ये सारी घटनाओं का पर्दाफाश हुआ और क्या क्या बरामद हुआ, कितने संख्या में, कैसे। जी सर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष चिलुआ ताल और इनकी टीम ने एक लूट की घटना का जो है पर्दाफाश किया है। इस घटना 279/2025 जो कि स्थानीय थाने पंजीकृत हुआ है, जिसमें घटना ये था कि इन लोगों ने रात में एक रिक्शा सवार को मोबाइल उसका लूटा था। फिर उसके खाते में जो यूपीआई के माध्यम से इन्होंने फर्जीवाड़ा करके 1,97,000 रुपये अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र करा लिए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में थाने में जो एक सर्विलांस की टीम के माध्यम से जो है इन पे निगरानी रखी गई, तो इनका लोकेशन और सीडीआर से पता चला, तो फिर इन्हें कल शाम में जो है इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,97,000 रुपये और लूट का मोबाइल। घटना का स्थल क्या है? घटनास्थल एक करीमनगर के पास का है। हाँ। और इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? नहीं घटनास्थल कहीं है, चुटहा जो है क्रॉसिंग है वहाँ है। हाँ, और इनके पास एक बलेनो कार भी है जो लूट में शामिल होती थी, वो भी पकड़ी गई है। सर क्या क्या बरामद हुए हैं? 1,97,000 रुपये नगद, लूट का मोबाइल और एक जो है अपराध में संलिप्त कार है उसको जो है बरामद की, बलेनो कार है जो इनके पिताजी के नाम पे है। इनकी गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी संबंधित जो है बरगदवा के आसपास से, इनका सोनाली हाईवे पर, वहाँ से गिरफ्तारी। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है? हाँ, आगे की विधिक कार्रवाई, इनको जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस इनके रिमांड लेके फिर आगे पूछताछ के लिए भी प्रयास करेगी और इनके ऊपर पहले भी कुछ अभियोग पंजीकृत है जिनके विषय में सूचना मिल रही है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद जी। अभी तक जिस तरीके से माननीय क्षेत्र अधिकारी महोदय ने बताया कि जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से क्या क्या चीज़ उसमें सम्मिलित थे और ये जो लुटेरे थे किस तरीके से लूट कांड किए थे, सारी बातों का खुलासा होने के बाद आज सारी चीज़ें बरामद हुई, जैसा कि क्षेत्र अधिकारी कैंपियरगंज महोदय ने बताया। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र श्रीवास्तव, अपने साथी के साथ। धन्यवाद।